गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपका टाइम टेबल आ गया है एग्ज़ाम का 29 एंड 30 को। तो उसमें आपके 2 विषय का परीक्षा है, जिसमें इंग्लिश भी आपका एक विषय है। तो उसमें आपका यूनिट 1 आएगा। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके दोनों ही कर दिए हैं, पर यूनिट 1 में रीड 1 रीड 2 दोनों ही आने वाला है। तो रीड 2 हमने नहीं करा है, जो दूसरी पोएम, जो हमारे रीड 2 में जो पोएम है सनराइज ऑन द कांचनजंगा, तो इसीलिए मैं आपको ये पोएम करवा देती हूँ। वैसे अपना जुलाई तक का सिलेबस पूरा हो गया है। आपका यूनिट 1 यूनिट 2 जुलाई तक का सिलेबस है, पर आपको ये पोएम मैं करवा देती हूँ, तो आप आराम से अपनी परीक्षा दे सकते हैं। और जो भी पैराग्राफ हैं फर्स्ट चैप्टर में, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया है, शॉर्ट नोट है या फिर वोकेबलरी रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे मैंने बोला था आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वर्ल्ड का, जो मैंने बताया था, उस तरह से फर्स्ट चैप्टर में भी फिर मैं आपको आगे करवा दूंगी। अब आपका मैं रिवीजन करवाऊंगी इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर और ये पोएम का। तो आज हम पोएम करते हैं सनराइज ऑन द कांचनजंगा। कांचनजंगा हिमालय पर्वत की एक चोटी है, जो कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, और इसकी हाइट है 8586 यानी 8586 मीटर। तो यहाँ पे जो पोएम है अपनी क्रिस्टीना एल्बर्ट्स, ये जो लेडी हैं, पोएट हैं, उन्होंने बहुत ही, उनको नेचर से, प्राकृतिक से बहुत ही लगाव है। उन्होंने उसका एक सुंदर वर्णन किया है, जिससे अपना मन रोमांचित उठता है। सनराइज़ तो आपको पता है सूर्योदय ऑन द कांचनजंगा पे जो सूर्योदय का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो हम देखेंगे अपनी इसमें 4 स्टांजा हैं और पैराग्राफ होते हैं चैप्टर में, पोएम में होती हैं स्टांजा। तो हम इसमें 4 स्टांजा हैं, हम एक एक करके देखेंगे। द वेपर राइज, वेपर यानी क्या होता है? भास्प। राइज यानी ऊपर की तरफ उड़ना, ऊपर की तरफ जाना। टू द मॉर्निंग स्काइज क्लैड इन ए पर्पल ग्लोरी वाइल द लव लाइट ग्लोज ऑन द इटर्नल स्नोज। तो जब सुबह की जो वाष्प होती है, जो भाप होती है, जब हम सुबह भी, आपकी मम्मी चाय बनाती है तो गरम गरम चाय जब कप में डालती है तो उसके ऊपर आप देखते हैं तो वो क्या होती है? भास्प। तो वाष्प हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर की। और तो सुबह के समय में जो वाष्प है वो ऊपर की तरफ जाती है। किसकी तरफ जाती है? टू द मॉर्निंग स्काइज यानी आकाश की तरफ जाती है। सुबह की वाष्प आकाश की तरफ जाती है। क्लैड इन ए पर्पल ग्लोरी, पर्पल यानी बैंगनी कलर, पर्पल यानी बैगनी कलर, क्लैड यानी कि छा जाना। तो कैसे छा जाती है? पर्पल कलर में, बैगनी कलर, मतलब जब वाष्प उड़ के आकाश की तरफ जाती है तो उसका कलर बदल जाता है, पर्पल कलर में हो जाती है, और ऊपर में हमको दिखाई पड़ता है जैसे पूरा बैंगनी कलर है। वाइल द लव लाइट ग्लोज, लव लाइट यानी कि लव लाइट में पिंक और ब्लू कलर का मिश्रण किया है, उसमें दोनों ज़्यादातर पिंक और ब्लू, तो उसको जब हम मिक्स करते हैं दैट इज़ नोन एज लव लाइट। तो वो चमकती है, ग्लो होता है। ऑन द इटर्नल स्लो, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा के लिए। स्नो यानी कि बर्फ़, तो हमेशा बर्फ़ के ऊपर छा जाती है। आपने पहाड़ों को देखा जो स्नो वाइट होते हैं, बिल्कुल जो पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं बिल्कुल सफ़ेद होते हैं पूरी, मतलब जैसे उस पर चादर, सफ़ेद चादर किसी ने ढक दी हो पहाड़ों पे, तो ऐसा हमको महसूस होता है। अपॉन द समिट होरी, समिट होरी, समिट यानी कि चोटी, समिट यानी कि चोटी, और होरी यानी कि एशियंट या पुराना, जो पुराना है। तो ये पहाड़ कैसे हैं? बहुत ही पुराने हैं, एशियंट है, मतलब अभी नहीं बने हुए हैं, बहुत पुराने हैं। तो बरसों से इन पे बर्फ़ जमी हुई है, आज से नहीं जमी हुई है, बरसों से बर्फ़ इस पे जमती आ रही है। एंड द हिमालय क्वीन, प्रश्न पूछा जाता है हु इज़ द हिमालय क्वीन? सो कांचनजंगा इज़ द हिमालयस क्वीन। हिमालय की रानी कौन है? तो कांचनजंगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो हिमालय की क्वीन कौन है? कांचनजंगा। काल्म एंड सीवर, तो इसके लिए 2 एडजेक्टिव्स दिए हैं, विशेषण बताए हैं कि कैसी क्वीन है।
कैसी रानी कैसी है, हिमालय की रानी कैसी है? तो काल्म एंड सीवर यानी कि शांत और गंभीर। तो 2 एडजेक्टिव पूछे जाते हैं कि राइट 2 एडजेक्टिव्स यूज फॉर कांचनजंगा और हिमालय कुंड। सो यू हैव टू राइट काल्म एंड सीरन यानी कि शांत और गंभीर। और हिमालय की रानी कौन है? कांचनजंगा। ठीक है। रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग। हेवंस ग्रीटिंग, हेवन यानी स्वर्ग, तो उनको किसका हेवंस ग्रीटिंग यानी कि सूर्य का अभिनंदन, सूर्य से उनको अभिनंदन मिलता है। सूर्य से ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स यानी किसी का अभिवादन करना, ब्लेसिंग्स, तो स्वर्ग से उनको अभिवादन मिल रहा है। वहाँ रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग्स यानी इतनी शांत है, इतनी गंभीर है जैसे स्वर्ग से उनका अभिवादन हो रहा है। इन रोब्स ऑफ वाइट, इन रोब्स ऑफ वाइट, रोब्स यानी कि कपड़े, कोई फंक्शन में जो कपड़े पहने जाते हैं, एक अलग प्रकार के वस्त्र। कैसे वस्त्र? वाइट। जैसे आपने क्रिश्चियन में देखा होगा कि जब उनकी मैरिज होती है, शादी होता है, तो पूरा वाइट कलर का गाउन, बहुत लॉन्ग, और 2-4 लड़कियां पीछे उनका गाउन पकड़ के भी रखती हैं, तो बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है, पूरा वाइट होता है और बहुत ही वो सुंदर दिखती हैं उसमें। तो इस तरह से, तो रोब्स ऑफ वाइट यानी कि पूरे सफ़ेद कपड़ों से वो ढका हुआ है। तो बर्फ़, जो पर्वत हैं वो पूरे ढके हैं, ऊपर से नीचे तक ढके हुए हैं। तो जैसे क्रिश्चियन में जो लेडी है जिसकी मैरिज होती है, तो वाइट कलर का वो गाउन पहनती है, तो पूरा ऊपर से नीचे तक वाइट में, और बहुत ही सुंदर दिखती है, उस बहुत अलग होती है। इन द रोब्स ऑफ वाइट बाथ इन गोल्डन लाइट। बाथ यानी कि नहाना, स्नान करना। किसमें स्नान करती है? गोल्डन लाइट यानी कि जब बर्फ़ के ऊपर, सफ़ेद बर्फ़ की चादर के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका रंग हो जाता है गोल्डन जैसा। तो उसमें वो जैसे नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग। मीटिंग यानी कि क्षितिज, जहाँ पे अर्थ और स्काई मिलते हैं। तो वो एक पॉइंट जहाँ पे दोनों मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज क्षितिज। तो जहाँ पर अर्थ और स्काई मिलते हैं वहाँ पे वो बात करती हैं। तीसरा स्टांजा देखेंगे। एंड द मॉर्निंग ड्यूज़। मॉर्निंग ड्यूज़ यानी सुबह की ओस। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप सुबह सुबह जाते हैं तो आपके अगर गार्डन वगैरह है तो उसके पत्तों पे आपको ओस दिखाई पड़ती है, छोटी छोटी गोल गोल बूंदें होती हैं, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। या फिर जब उस पर सूरज की किरण पड़ती है तो वो बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम गोल, और उसमें सूरज की प्रकाश की जब किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, आपको उसको छूने का मन करता है। तो दैट इज़ नोन एज ड्यूज़। तो मॉर्निंग ड्यूज़ यानी सुबह की बूंदे। एंड द मिलोज ह्यूज़, एंड द मिलोज ह्यूज़ पेंट हर चीक्स विथ फेरी फिंगर्स। पेंट यानी चीक्स यानी कि गाल, फेरी यानी कि परी, फिंगर्स यानी कि उंगलियों। तो ऐसा लगता है कि वो हमारे चीक्स को छू रही है। कौन छू रही है? परी छू रही है, अपने पेंट करी है हमारी चीक्स पे अपनी उंगलियों से। इस तरह से हमको ऐसा लगता है मॉर्निंग ड्यूज़। वाइल ओवर द व्हील्स, यहाँ पे ये कवि ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने ही ओवर यहाँ पे वी हटा दिया है, और आपने यहाँ पे देखा ऑन द इंटरनल, तो यहाँ पे द नहीं है, पर इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे द से ही। तो ये कवि की लैंग्वेज में ही कवि ने अपना करा है, ऐसा नहीं है कि वो भूल गई हैं ई लिखना, मगर यहाँ पे द है, ऑन द इंटरनल स्लो। उसी तरह से वाइल ओवर द रिल्स, वाइल ओवर द रिल्स। तो रिल्स यानी क्या होता है? छोटा झरना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो छोटे से झरने में और पेंट कर रही हैं चीक्स के ऊपर। कौन पेंट कर रहा है? फेरी। फेरी यानी कि परी, परी आकृति बना रही है, पेंट कर रही हैं। एंड द सन किस्ड हिल, सन किस्ड हिल, यहाँ पे सन सूरज किस नहीं कर रहा है, मगर जब सूरज की रोशनी पर्वत के ऊपर पड़ती है, वहाँ पे पहुँचती हैं, तो अपने को ऐसा महसूस होता है। एंड द सन किस्ड हिल्स, तो मतलब वो उनको छूती है, उस पर पर्वत पर जब सूर्य के प्रकाश जब टकराता है, सीधा सूर्य का प्रकाश जब पर्वत पर टकराता है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे सन किस द हिल्स। आगे पढ़ते हैं। द लव लाइट जेंटली लिंगर्स। लव लाइट, लिंगर्स यानी कि पीछे से, लव लाइट तो प्रेम भरा जो प्यार है, तो वो चारों तरफ फैल जाता है, और हम पीछे से जो रोशनी आती है सूरज की, वो काफ़ी समय से, मतलब हमेशा ही ऐसा, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
एंड द ब्रेकिंग डे, यहाँ पे ब्रेकिंग डे का मतलब ये नहीं कि दिन टूट गया है, यहाँ पे ब्रेकिंग डे का मतलब है सुबह का समय, सुबह का समय। तो सुबह के समय के लिए यहाँ पे ब्रेकिंग डे बोला है। सेंड द फर्स्ट फेंट रे, सेंड द फर्स्ट, सेंड यानी कि भेजना, अपनी सुबह पहली किरण, जब सूरज अपनी सुबह की पहली सूरज जब उगता है तो उसकी जो पहली किरण जो पड़ती है माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, तो उसका वर्णन किया गया है कि पहली किरण ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स। यहाँ पे फाउंटेन यानी झरना होता है, जहाँ आपने ये देखा हो, मगर यहाँ पे फाउंटेन का मतलब सूर्य के लिए बताया गया है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैलती हैं, कोई एक जगह से नहीं निकलती है, चारों तरफ से, इसलिए ऑफ लव्स अनडाइंग माउंटेन, अनडाइंग जो कभी भी मरे नहीं, अमर हो। तो सूर्य की किरणें हमेशा सुबह में चारों तरफ फैलती हैं, एक ही जगह पे नहीं है सूरज की किरण जाती है। तो अनडाइंग फाउंटेन्स यानी सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं उसे। वाइल द हार्ट फील्स द थ्रिल्स, और जब सूर्य की किरण चारों तरफ फैलती है तो मन कैसा हो जाता है, खुश हो जाता है, जॉय, रोमांचित हो जाता है, खुशी महसूस होती है हृदय को, खुशी, मतलब ये सब जो पहाड़ों का जो नज़ारा है कि जब सफ़ेद चादर के ऊपर सूरज की किरण पड़ती है, पहली सूरज की किरण पड़ती हैं, तो वो उसका नज़ारा ही मन एकदम रोमांचित होता है। ऐसा अमूल्य दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही, तो अगर चाहें देखना तो देख सकते हैं, मगर ऐसा हर किसी को नहीं, अपने को वहाँ जाना पड़ता है। सो वाइल द हार्ट फील्स द थ्रिल्स ऑफ द जॉयज फ्रॉम द हिल्स, हिल्स यानी कि पहाड़, तो आवाज़ आती है, पर वो आवाज़ को हमें सुनने के लिए अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, तो ही हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। एंड द साउल दैट ड्वेल्स इन द माउंटेन, साउल यानी आत्मा, ड्वेल्स यानी कि रहना, तो पहाड़ों पे कौन रहता है, आत्मा रहती है हमेशा के लिए। कहाँ पे रहती है, आत्मा के लिए। तो ये एक क्रिस्टीना ने जो एल्बर्स ने जो सनराइज़ की जो पोएम लिखी बहुत ही सुंदर है, और ये सनराइज़ का है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं नेपाल में हम लोग घूमने के लिए गए तो वहाँ पे पोखरा में भी हमने सुबह सनराइज़, हम 3:30 बजे के करीब हम पहाड़ की ऊंची चोटी पे पहुँच गए, और जब वहाँ पे हमने, रात के समय तो अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर जब सनराइज़ हुआ सफ़ेद चादर पे जब सूरज की किरणें, तो गोल्डन कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर, यानी 2-3 मिनट का ही वो नज़ारा होता है, पर वो इतना सुंदर होते हैं कि मन अपना खुश हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित हो जाए। तो ये जो नेचर है, जो नेचर लवर हैं, जो प्राकृतिक से जिनको प्रेम है, तो उनको ये सब चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सुबह हुई और जब सूरज निकला और सूरज की किरणें जब बर्फ़ की चादर पे पड़ी, पहाड़ पे पड़ी, तो उसके बाद में देखा, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अकेले हैं, पर वहाँ देखा तो लाखों की संख्या में लोग खड़े थे और कैमरा से अपने वो फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर पोएम ही सनराइज़ ऑन द कांचनजंगा। अब इसका आपको मैं पैराग्राफ और वो आपको फिर मैं भेजूँगी, तो आपका फर्स्ट चैप्टर में रीड 1 रीड 2 दोनों ही आएगा, तो आपको सुंदर अक्षरों में अच्छे से उसको लिखना है। बाय।